चैनल के एग्जाम स्टडी। दोस्तों, हरियाणा सामान्य ज्ञान की एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ है। हरियाणा की प्रसिद्ध पानीपत की 3 लड़ाइयाँ। दोस्तों देखो, पानीपत की जो 3 लड़ाइयाँ हैं वो हरियाणा का ही नहीं बल्कि इंडियन इतिहास का एक अपना एक अलग टॉपिक है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हरियाणा के इतिहास में तो ये क्या है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हरियाणा के बच्चे बच्चे को पता है कि भाई पानीपत के मैदान में 3 लड़ाइयां हुई थी। तो आज इन्हीं लड़ाइयों के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 20 अप्रैल 1526 को। 20 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। किन किन के बीच में यह युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। देखो, इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का बादशाह था। तो बाबर क्या है, बाबर ने क्या है, भारत पर आक्रमण किया था। 1525 में वो क्या है, भारत में आया था। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जब ये युद्ध हुआ तो बाबर की विजय हो जाती है, यानी कि बाबर जीत जाता है। और जब बाबर जीतता है, देखो बाबर की जीत का कारण एक यही था, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो बारूद, तोपों का जो बारूद होती है, जो तोप का यूज करने वाला पहला मुस्लिम शासक ये था। ठीक है ना। युद्ध के अंदर क्या है, इसने भारी मात्रा में जो क्या है विस्फोटक सामग्री का यूज किया था। ये भी कारण है जिसके कारण क्या है ये इब्राहिम लोदी से जीता था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद क्या है, इसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो यहां पर देखो बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, कौन विजयी हुआ। तो हमने आपके लिए इस प्रकार से पीडीएफ बनाई है कि जो पानीपत की 3 लड़ाइयां हैं उनमें से पूछे जाने वाले चाहे कोई भी प्रश्न हो वो आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या है पूरी वीडियो को देखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 को हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर जीत गया था, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई है, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। 20 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ, बाबर जीता, दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का जो सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, वो गद्दी पर बैठा। हुमायूं गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब देखो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है उसकी बात कर लेते हैं। पानीपत का जो सेकंड युद्ध है उसकी बात करते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 में। पहली लड़ाई 1526 में, उसके 30 साल बाद 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अब जो ये युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ? राजा हेमू, जो राजा हेमचंद्र नाम भी है इनका, राजा हेमचंद्र या हेमू और अकबर के सेनापति बैरम खान के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, यानी कि हिंदू सम्राट और जो मुगल सम्राट अकबर है उसके बीच ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में कौन जीता था? राजा अकबर इस युद्ध में जीता था। देखो एमू क्या है, बहुत ही पावरफुल राजा था उस समय पर हरियाणा का। और ये क्या है, इसके पास बहुत बड़ी सेना थी। इसकी हार का एक ही कारण था दोस्तों कि इसके पास पूरी शक्ति थी मुगलों को टक्कर देने में। इसकी हार का एक ही कारण था कि युद्ध लड़ते समय इसकी आंख में एक तीर लग गया। जिसके कारण जो इसकी सेना थी उसमें भगदड़ मच गई कि अब हमारा राजा घायल हो चुका है। तो सेना में भगदड़ बचने के कारण क्या है, जो मुगल सेना आसानी से
जीत गई और बैरम खान ने ये युद्ध अकबर की तरफ से आसानी से जीत लिया। तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है उसके अंदर एमू और अकबर यानी कि एमू और मुगलों के बीच में, जिसमें मुगलों की विजय हुई थी, तो हार हो गई थी राजा हेमू की। ठीक है, राजा हेमू की आंख में तीर लगने के कारण, ठीक है, वो घायल हो गया था और थोड़ा सा उसको मूर्छित अवस्था में उसको बंदी बना लिया गया और बाद में उसका सिर कलम कर दिया। ठीक है, जो बैरम खां सेनापति था अकबर का, उसने क्या है, राजा हेमू का सिर कलम कर दिया। तो दोस्तों आपको जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है उसके बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, आपने याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट लड़ाई, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 1 नवंबर 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध 1 नवंबर 1761। देखो दोस्तों यहां पर जो डेट है ये कई बुक में आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपको जो सन है, ईयर है, वो याद रखना है। ठीक है, कई जगह पर 14 जनवरी भी है पानीपत की तीसरी लड़ाई में, और कई जो दूसरी बुक है उसमें अलग अलग डेट है। तो आपने डेट नहीं पूछी जाती, अधिकतर एग्जाम में सन पूछा जाता है कि किस साल ये लड़ाई हुई थी। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किन के बीच में हुआ था? मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, मराठा शक्ति और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ठीक है, जीत किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की। अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई, जिससे क्या है, मराठा शक्ति का पतन हो गया। ठीक है, देखो इस युद्ध से पहले मराठाओं के पास बहुत पावरफुल थे, वो बहुत शक्ति थी उनके पास, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध लड़ते समय उनको बहुत हानि उठानी पड़ी और मराठाओं का लगभग पतन इस युद्ध से आरंभ हो गया। मराठाओं की तरफ से सदाशिवराव क्या है, अहमद शाह अब्दाली से युद्ध कर रहे थे और अहमद शाह अब्दाली की इस युद्ध में जीत हुई थी। हरियाणा के क्षेत्र को, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने जो क्षेत्र हरियाणा में जीता था, उत्तरीय क्षेत्र में जो आज अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल आते हैं, उसने जो क्षेत्र जीता था वो अपने गवर्नर जैन खान को दे दिया था। ठीक है, यानी कि पानीपत की लड़ाई तो अहमद शाह अब्दाली ने जीत ली थी, तो जीत के बाद उसने जो क्षेत्र जीता था, उत्तरीय क्षेत्र हरियाणा का, उसने अपने गवर्नर जैन खान को दे दिया। ठीक है, और इस राज्य को भी, मतलब हरियाणा के अधिकतर राज्य को अपने अधीन कर लिया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने पूरी कोशिश की है कि पानीपत की जो 3 बैटल्स हैं उनके बारे में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताएं, और ये एक स्टेट जीके का टॉपिक नहीं है, ये नेशनल जीके में भी आता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, तृतीय लड़ाई। तो दोस्तों इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप क्या इस वीडियो को पूरा देखें, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। ठीक है, SKK एग्जाम स्टडी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसी ही हम क्या है बहुत सारी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप जल्दी से क्या है एग्जाम की तैयारी करो और हरियाणा जीके की टेंशन मत लो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।